हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवानी मौर्य क्लासेस। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन की क्लास 2 में एब्रीविएशन। उससे पहले मैं सबसे बोलना चाहूँगी आपका दिन मंगलमय हो, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस मूड एंड आई विश सबके साथ सब कुछ अच्छा हो। ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये है क्लास 2 एंड इसमें हम पढ़ने वाले हैं एब्रीविएशन। एब्रीविएशंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है बिकॉज कभी कभार क्या होता है, डिटेल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बस फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, हमें वो फुल फॉर्म नहीं पता होता है, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका सर्विस होना चाहिए, स्कीम होना चाहिए, एक्टिविटी होना चाहिए, व्हाट आर द थिंग्स। सो एक एक करके हम सारे एब्रीविएशन देखेंगे। तो जब हम बात करते हैं चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन की, तो हम सभी को पता है चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन की जो शुरुआत हुई थी वो ICDS प्रोग्राम के थ्रू हुई थी। ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम। ये प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 1975 में। एंड मैंने इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन वाला वीडियो बनाऊंगी मैं अभी, कल तक मिल जाएगा आपको। बट अभी हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करने वाले इतना ज़्यादा, हम एब्रीविएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने बस एक इंट्रो दिया है कि क्या होता है ICDS एंड कब स्टार्ट हुआ था। सॉरी। सो हम शुरू करते हैं अपनी एब्रीविएशंस। फर्स्ट एब्रीविएशन इज ANM। ANM मीन्स ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। हम बेसिकली ये सब सुनते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता, एंड जब क्वेश्चन आ जाता है तो हमें ऐसा लगता है सुना तो है लेकिन पता नहीं है, हमें आता नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुना है बट पता नहीं है, हमें सुना भी होना चाहिए, पूरा पता भी होना चाहिए। इसलिए मैंने सारी एब्रीविएशन एक साइड लिख दिए। एंड ये वो सभी इंस्टीट्यूशन, स्कीम, ऑफिसर, वर्कर्स, उन सब की कंप्लीट फुल फॉर्म्स हैं जो अभी 2023 में करेंटली वर्क कर रहे हैं। बिकॉज अगर हम 2017 के तरीके से पढ़ते रहेंगे तो 5 साल में कितने सारे बदलाव हुए हैं, तो कितने न्यू क्वेश्चन बनेंगे एंड क्या क्या चेंजेस होंगे, हम वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए हमें एक न्यू अप्रोच से एक फ्रेश स्टार्ट करते हुए पढ़ना है। तो पढ़ते हैं हम ANM। ANM की फुल फॉर्म है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। देन सेकेंड एब्रीविएशन इज आशा। हम बहुत बार सुनते हैं आशा वर्कर, बट इसकी भी कंप्लीट फुल फॉर्म है, दैट इज Accredited Social Health Activist. Then we have CCI, Child Care Institution. Then we have CCL, Child in Conflict with Law. Then we have CNCP. CNCP की फुल फॉर्म है चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। हमने इसके बारे में कल भी थोड़ा सा पढ़ा था कि किन बच्चों को ज़्यादा केयर और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जो ऑर्फन हैं, जो डेस्टिट्यूट हैं, जो डिसेबल्ड हैं, राइट। पुराना भी याद करते रहना है, रिवाइज करते रहना है, बिकॉज रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर हम नया पढ़ते रहेंगे, पिछला रिवाइज नहीं करेंगे ना तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, हमें सब कुछ याद रखना है। Then next we have CPMU, Central Project Monitoring Unit। मैं थोड़ा बताती हूँ इन सब चीज़ों के बारे में आपको। सेंट्रल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट इज बेसिकली कि हम कोई भी केयर या फिर कोई सप्लीमेंट्री फूड्स दे रहे हैं बच्चों को, या कोई स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, या कुछ भी काउंसलिंग दे रहे हैं, तो वो कितना वर्क कर रहा है हम उसको इवेलुएट तो करेंगे ना अपना काम। जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं साल भर लेकिन एंड में एग्जाम देते हैं ना कि किस बच्चे को कितना आया, सिमिलरली हमें मॉनिटर करना पड़ता है कोई भी स्कीम लागू करने के बाद। तो दैट इज व्हाई वी हैव सेंट्रल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट। देन वी हैव CWC, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। देन CWO, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर। अब अगर बच्चों के कल्याण के लिए, दैट इज चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, एक कमेटी है बाल कल्याण के लिए, तो ऑब्वियसली एक ऑफिसर होगा उस कमेटी का, तो दैट इज CWO। नेक्स्ट वी हैव CWPC, चाइल्ड वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन कमेटी। हमने इसके बारे में भी कल बात की थी, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड कमेटी, इनका क्या वर्क होता है। अगर आपको याद है तो प्लीज़ कमेंट करो, नहीं पता है तो गूगल करके कमेंट करो, बिकॉज कमेंट जब हम खुद से कुछ चीज़ सर्च करते हैं या फिर पिछला रिवाइज करते हैं तो वो हमें ज़्यादा याद रहता है। सो दैट इज़, मैं ऐसे ही याद करती हूँ, चीज़ों को सर्च करो, क्यूरियोसिटी जगाओ अपने अंदर कि मुझे चीज़ जानना है कब हुआ कैसे हुआ, उसके बाद उन सब चीज़ों को याद रखना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट।
Next we have CWPO, Child Welfare and Protection Officer, because obviously कमेटी है तो एक ऑफिसर होगा उस कमेटी में वर्क करने के लिए. Then we have DCPU, District Child Protection Unit, यानी कि अब हम सेंट्रल, इससे पहले हम सेंट्रल लेवल की बात कर रहे थे, अब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आ गए हैं कि एक पर्टिकुलर जिले में चाइल्ड प्रोटेक्शन हमें कैसे करना है, उसका पूरा प्लान बनाएंगे, स्कीम्स होंगी. एंड देन वी हैव DCPO, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, ऑब्वियसली यूनिट है, ऑफिसर होगा एक. देन वी हैव JJB, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड. जुवेनाइल बेसिकली क्या होता है, 13 से 18 साल के बच्चे जो कि अगर उनके साथ कोई भी वो कोई लीगल एक्टिविटी करते हैं या फिर उनके साथ कुछ गलत होता है तो उसके खिलाफ एक पूरा उसको उन सब चीज़ों को देखने के लिए, रेगुलेट करने के लिए वी हैव अ बोर्ड दैट इज JJB, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड. देन वी हैव JJ एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट. ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब हम आगे डिटेल इनके वीडियोज में पढ़ेंगे, बट राइट नाउ अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि इनकी फुल फॉर्म क्या है. देन वी हैव JJ रूल्स, जुवेनाइल जस्टिस रूल्स. Next we have LCPO, Legal cum Probationary Officer. Then we have NGOs, Non-Government Organization. Then we have PAB, Project Approval Board. ऑब्वियसली कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उस प्रोजेक्ट को अप्रूव कराना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम रैंडमली कोई भी प्रोजेक्ट बना लेंगे एंड उसका कोई यूज़ ना हो तो उसको आगे ऑपरेट करने का क्या फ़ायदा, तो उसको हमें अप्रूव कराना पड़ता है. उसके लिए वी हैव PAB, प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड. देन वी हैव PFMS, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम. नेक्स्ट वी हैव PO, प्रोबेशन ऑफिसर. प्रोबेशन का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि हम किसी की एबिलिटीज़ को टेस्ट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल कि मेरी कंपनी है, मुझे उसमें कोई एम्प्लॉय हायर करना है, तो मैं ऐसे ही किसी को भी नहीं हायर कर सकती. अगर उसने मुझे अपनी डिग्री शो कर दी, ओके फाइन, मैंने उसका इंटरव्यू भी लिया, बट व्हाट इफ कि वो जो मेरा काम है वो सही से कर ही ना पाए, तो उसका भी टाइम वेस्ट होगा, मुझे भी गुस्सा आएगा, पैसे वेस्ट होंगे, सब कुछ वेस्ट, रिसोर्सेज वेस्ट. तो हमें ऐसा नहीं करना है. तो हम उस टाइम उसके लिए क्या करते हैं, प्रोबेशन पीरियड होता है कि हम उसको चेक करते हैं कि वो पर्सन उस पर्टिकुलर टाइम में वो काम किस तरीके से कर रहा है. अगर वो काम सही से कर रहा है तो हम उसे हायर कर लेते हैं. अगर वो काम गड़बड़ी से कर रहा है, हम कोशिश करते हैं उसे सिखाने की, लेकिन फिर भी उसे नहीं आ रहा तो उसे किसी और सेक्टर में जाना चाहिए ऑब्वियसली. तो उसी तरीके से जो प्रोबेशन ऑफिसर होता है वो ये सब चीज़ें देखता है कि जो वर्कर्स हैं या फिर जो ऑफिसर्स हैं या जो भी उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे हैं वो सही से काम कर भी पा रहे हैं या नहीं. बिकॉज इफ वो नहीं काम कर पा रहे हैं तो उन्हें रखने का कोई फ़ायदा नहीं. Next we have POIC, Protection Officer, Institutional Care. Then we have PONIC, Protection Officer, Non-Institutional Care. इसके बारे में भी हम आगे बढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियोस में. प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो सो दैट मेरे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएं. एंड ऑब्वियसली मैं ये चीज़ बार बार नहीं बोलूँगी बिकॉज मैं ये अगर आपको पढ़ना है तो ऑब्वियसली ये आप करोगे ही, ये कोई बताने वाली बात नहीं है. देन वी हैव पॉस्को, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस. इसके बारे में हमने कल बात की थी. ये जो एक्ट है ये लॉन्च हुआ था 2012 में, राइट. हमने इसके बारे में पढ़ा था कल. अगर आपने नहीं देखा है पुराना वीडियो तो प्लीज़ जाकर बैक में पुराना वीडियो देख लेना, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है. आगे मूव ऑन करते हैं. वी हैव PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. देन वी हैव SAA, स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी. देन वी हैव SA, ये P है एक्चुअली, R नहीं है, वो गलती होगी मेरे से लिखने में. इसकी फुल फॉर्म होती है स्टेट अडॉप्शन प्रोटेक्शन सोसाइटी. स्टेट अडॉप्शन प्रोटेक्शन सोसाइटी वर्क करती है कि आजकल ना जो हमारा ICDS का डिपार्टमेंट है उसमें न्यू स्कीम लॉन्च हुई है कि कोई भी पर्सन आंगनवाड़ी को अडॉप्ट कर सकता है. एंड उस आंगनवाड़ी को अडॉप्ट करने के बाद वो चाइल्ड वेलफेयर और जो वुमेन के वेलफेयर या इन सब चीज़ों के लिए वर्क कर सकता है. सामाजिक बोलते नहीं है, सोशल वर्क, ठीक है. तो आप आंगनवाड़ी को अडॉप्ट कर सकते हो एंड वर्क कर सकते हो. लेकिन व्हाट इफ कि किसी पर्सन ने वो आंगनवाड़ी अडॉप्ट किया लेकिन वो वर्क कर ही नहीं रहा है, तो उस सब चीज़ों को देखने के लिए कि वो काम सही से हो रहा है नहीं, सो उस
चीज़ के लिए वी हैव स्टेट अडॉप्शन प्रोटेक्शन सोसाइटी. नेक्स्ट वी हैव SFCAC स्पॉन्सरशिप एंड फॉस्टर केयर अप्रूवल कमेटी. देन वी हैव SJPU स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, यानी कि ऐसे बच्चे जो अपनी जुवेनाइल स्टेट में उन्होंने कोई क्राइम कर दिया तो उनके साथ स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट होती है, वो डील करते हैं, वो बच्चों को समझाते हैं, उन्हें काउंसलिंग देते हैं, उनकी मेंटल कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है. देन वी हैव SNA सिंगल नोडल एजेंसी. देन वी हैव SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. कोई भी स्कीम लॉन्च हुई है, कोई भी सर्विस है तो उसको ऑपरेट करने का एक पूरा प्रोसेस होगा, प्रोसीजर होगा, एक नियम कानून होगा. तो उसके लिए वी हैव SOP, that is standard operating procedure. At the end we have ULB urban local body. ऐसे एक RLB भी होता है, that is rural local body, जो ग्रामीण या फिर गांव में जो वर्क करती है. लोकल बॉडीज की वर्किंग बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर कोई स्कीम आई है, लेट्स से मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च कर दी कि हाँ साफ सफाई होनी चाहिए, लेकिन जो लोकल लोग हैं या जो सिटीजन है वो वर्क ही नहीं करे, वो लोग हर जगह कूड़ा फैला रहे. तो मोदी जी पूरे भारत में जाके तो नहीं कर सकते ना कि मैं एक एक जगह जाके कूड़ा साफ करूँ, उसमें सबका योगदान होता है. तो जब ये लोकल बॉडीज वर्क करती हैं तो जब वो डिस्ट्रिक्ट अच्छे से वर्क करेगा, डिस्ट्रिक्ट अच्छे से वर्क करेगा तो स्टेट सही से वर्क करेगा, स्टेट अच्छे से वर्क करेगा तो कंट्री अच्छे से वर्क करेगी, एंड ऐसे हम सभी का वेलफेयर होगा. तो बोलते हैं ना कि एक अकेला थक जाएगा मिलकर हाथ बढ़ाना, वैसे ही कोई सिंगल पर्सन को काम नहीं करना, सबको मिलके काम करना है ताकि रिजल्ट मिले, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल द एब्रिविएशन जितनी भी अभी 2023 में वर्किंग ऑफिसर कमेटी स्कीम्स है वो सब मैंने बता दी हैं. अगर आपको ये मेरा PDF चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको मेल के थ्रू ये शेयर कर दूँगी. ऑब्वियसली इसके कोई चार्जेस नहीं है, मैं ये पैसे के लिए बिल्कुल भी नहीं करना चाहती. मैं चाहती हूँ कि लोगों को हेल्प हो मेरे वीडियोस से, बिकॉज जब हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, उनके पास नहीं होते वीडियोस. तो ये इसलिए मैंने स्टार्ट किया था. तो अगर किसी को चाहिए मेरे PDF तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, इसका कोई चार्ज नहीं है, इट इज़ कम्प्लीटली फ्री. एंड आप पढ़ो एंड अच्छे से स्कोर करो, मैं तो यही चाहती हूँ. एंड सबके साथ अच्छा हो, दैट इज़ मेरा मोटो यही रहता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो एंड मैंने बता दी सारी डिटेल्स आपको. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आगे के वीडियोज़ में मैं और इन सब स्कीम्स को या फिर यूनिट्स को एक्सप्लेन करूँगी, तो प्लीज़ stay connected for more videos. Thank you for watching my video and bye bye. Take care. Happy learning.